हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे 9 सीबीएसई का एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.6 में आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ लॉ होते हैं, उसकी बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर पहला लॉ है जैसे a की पावर m एंड a की पावर n। देखो बेस इक्वल है बट पावर क्या है, डिफरेंट है। तो क्या काम करेंगे, ये जो लॉ अप्लाई होगा, देखो बेस इक्वल है तो बेस कंबाइन किया और पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, m प्लस n। ठीक है, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। सपोज करो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2, ये ले लिया हमने। आई बात समझ में। तो बहुत आसान है। देखो अब देखो बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पावर कंबाइन हो जाएगा 3 प्लस 2। तो फाइनली वी विल गेट 2 की पावर 5, मतलब 2 की पावर 5 क्या देगा, 32 देगा। ठीक है, सब बच्चों को पता है। अब यहाँ पे देखो और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 1/3 एंड 2 की पावर 1/2। ठीक है, ये लेते हैं, इसको देखो कंबाइन करते हैं तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/2, मतलब बेस इक्वल था तब पावर कंबाइन हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 प्लस 1/2 तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। इसको इससे डिवाइड किया 2 into 1 मतलब 2 देगा और ये आपका 3 देगा, तो 5/6। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 2 की पावर 5/6। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। तो पहला लॉ समझ में आ गया, बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ देखो, जैसे मान लो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है। देखो बेस इक्वल है, ठीक है, बेस इक्वल है बट ये डिवीजन में है। तो डिवीजन में होगा तो ये प्रॉपर्टी देखो, एक प्रॉपर्टी इसमें ये भी अप्लाई होती है। सपोज करो हमारे पास 1/a की पावर m है, n है, तो इसको अगर हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये फाइनली क्या है, a की पावर माइनस n हो जाता है। ठीक है, जिससे मान लो 1/5 की पावर 2 है तो इसको हम न्यूमरेटर ऊपर लिखेंगे तो क्या है, 5 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में अगर कोई होता है तो वो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है तो जस्ट साइन चेंज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। अगर मान लो यहीं पर 1/3 की पावर -2 है तो फाइनली हमें क्या देगा, 3 की पावर 2 होगा। ठीक है, माइनस तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया, जैसे a की पावर m है, इसको हम ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर -n। ठीक है, अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो, क्या हो जाएगा, m माइनस n। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को। देखो नेक्स्ट क्या है, अब इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर, अगर मान लो 2 की पावर 5 है, ठीक है, और 3 की पावर मतलब 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 एंड उसको ऊपर लिखेंगे क्या आएगा, 2 की पावर -3। तो फाइनली हमें क्या देगा, देखो बेस इक्वल है तब पावर को कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा फाइनली 2 की पावर 5 -3। तो फाइनली वी विल गेट 2 की पावर 2 मतलब 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। सेकंड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। थर्ड देखो क्या है, थर्ड में क्या है, बेस दोनों डिफरेंट है बट पावर क्या है, इक्वल, मतलब a की पावर m और b की पावर n है। ठीक है, सॉरी b की पावर m है। ठीक है, अब क्या, बेस डिफरेंट हो गया बट पावर क्या है, इक्वल है। तो इसको क्या काम करेंगे, ये देखो a इंटू बी और पावर कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, a इंटू बी और पावर इक्वल है तो मतलब दोनों के बीच कंबाइन हो जाएगा पावर। ठीक है, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगर मान लो 3 की पावर 3 है एंड 2 की पावर भी 3 है, तो इस केस में क्या है, बेस दोनों डिफरेंट है बस पावर क्या है, इक्वल है। पावर बोले तो एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, तो ये है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 into 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। फाइनली हमें क्या मिला, 6 की पावर 3। तो हमें क्या मिल गया, 6 की पावर 3 मतलब 216 की बात कर रहा है। ठीक है, 216 की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब थर्ड हो गया। फोर्थ कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आगे हमारे पास a की पावर m है, की पावर n, तो देखो a की पावर m की पावर n है, तो इसका मतलब क्या है कि अब इसमें क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे फाइनली हमें क्या देगा,
ए की पावर एम है, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है, ठीक है, एंड e की पावर 2, तो फाइनली हमें क्या होगा, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, मतलब 3 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 2 की पावर 6 मतलब 64 आ गया, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आपके बुक के ही क्वेश्चंस है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले में क्या यूज कर, देखो बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट, मतलब बेस कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब फाइनली क्या आ जाएगा 17 की पावर 7, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। इसमें कौन से लॉ यूज हो रहा है, ए की पावर एम, ए की पावर एन, फाइनली क्या ए की पावर एम प्लस एन यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें तो अभी ये वाला पावर यूज हो रहा है, ए की पावर एम की पावर एन, क्या है ए की पावर एम एन, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 7, मतलब 5 की पावर 14, ठीक है। आई बात समझ में, इसमें ये वाला यूज हो रहा था। अब यहाँ पे देखो इसको क्या 2 की पावर 23, अब ये क्या हो जाएगा 10, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 23 की पावर -7, मतलब ये नेगेटिव था, मतलब पॉजिटिव था तो ऊपर जाएगा तो क्या नेगेटिव में आ जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, अब बेस इक्वल है, पावर को कंबाइन करो 23 की पावर 10 -7, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 23 की पावर 3, ठीक है, 23 की पावर 3 मिल गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो बेस डिफरेंट है, ये इसमें कौन सा लॉ यूज हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो लॉ यूज हो रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे a की पावर m है, b की पावर n है, सो m है, ठीक है, तो ये क्या a b की पावर m हो जाएगा, ठीक है, ये वाला लॉ यूज होगा। ये क्या होगा 7 इंटू 9 की पावर 3, तो फाइनली हमें कितना मिला 63 की पावर 3, ठीक है, ये आएगा। आई बात समझ में। अब इसमें देखो बेस इक्वल है, यही वाला पावर यूज होगा, मतलब ये वाला लॉ यूज होगा, तो ये क्या होगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ये 2 प्लस 1, मतलब 2 की पावर 3/3, तो फाइनली हमें क्या मिला 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है, इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है। आएगा समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो कौन सा लॉ यूज होगा, इसमें लॉ यूज होगा a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ये वाला, तो इसमें भी वही यूज होगा। देखो बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो 1/5 माइनस 1/3, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15 ही होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या मिलेगा हमें सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 5, तो फाइनली क्या मिला -2/15, तो हमें क्या मिल गया 7 की पावर -2/15, ठीक है, ये हमें मिला, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इसको देखो बेस डिफरेंट है बट पावर इक्वल है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाएगा, तो 13 इंटू 17 की पावर 1/5, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा 2 to 1 की पावर 1/5, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आएगा समझ में, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, ये तो आपके एक्सरसाइज जो बुक है एनसीईआरटी बुक उसके क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इसके बाद डिफिकल्ट लेवल भी करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, a की पावर m की पावर n, मतलब a की पावर m n, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे देखो 3 1/5 इंटू 4, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 3 की पावर 4/5, ठीक है। आएगा समझ में, क्लियर है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है सॉरी, ठीक है, कर लेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो कुछ और भी चेंजेस कर लेते हैं इसी में, जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्या था, इसमें ये वाले क्वेश्चन से है, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर देखो निगेटिव पावर कर दिया ये, ठीक है, ये निगेटिव पावर कर दिया, ठीक है, इसमें भी निगेटिव पावर कर दिया, तो देखो क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पर भी निगेटिव पावर कर दिया मैंने, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या चेंजेस आएंगे, जैसे इसमें क्या होगा 17 की पावर, देखो बेस इक्वल है तो पावर कंबाइन करने का 2 - 5, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 17 की पावर -3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/17 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये ऐसे आपस में रेसिप्रोकल है, a की पावर -m को हम लिख सकते हैं 1/17
ए की पावर एम, और 1 बाई ए की पावर एन को हम लिख सकते हैं ए की पावर माइनस एन। तो यह वाली प्रॉपर्टी होती है, यही प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये वाला कैसे करेंगे, सेम प्रॉपर्टी, माइनस प्लस से हमें घबराना नहीं है, सेम वैसे ही अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर देखो 5 2 की माइनस 7 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो ये क्या 5 की पावर माइनस 14। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 14, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 23 माइनस 10, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 23 माइनस 7 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 23 की पावर माइनस 17, ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेस पावर इक्वल है तो 7 इंटू 9, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3, क्या हो जाएगा 63 की पावर माइनस 3, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/63 की पावर 3, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/23 की पावर 17, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं, और ये तो मैंने किया था। इसको अगर मान माइनस साइन लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 माइनस 1/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाइनली 2 की पावर 3, एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस 1, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 2 की पावर 1/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये है, इसका आंसर हमने ये सॉल्व किया है, इसका आंसर ये है, और इसका आंसर ये है, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, सेकंड के 4 पार्ट्स हैं, और थर्ड के भी 4 पार्ट्स हैं। इसको एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जिससे फर्स्ट का ए करता हूँ, मतलब ए का फर्स्ट पार्ट करता हूँ, जिससे मतलब इसको सॉल्व करना। तो 64 की पावर 1/2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 64 की पावर 2 है, तो इसको हम 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या हमने देखा कि किसका 64 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 8 का स्क्वायर, जिससे ये पावर कट जाएगा 1/2। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, एक पावर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1/2, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 8 की पावर 1, मतलब 8 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 8, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 8 आ गया, ठीक है। अब देखो 32 सेकंड को हम करते हैं, 32 की पावर 1/5, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोचना है 2 की पावर 5 32 होता है, और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 क्या होता है 35 है, तो 1/5। तो ये क्या होगा 2 की पावर 5 1/5, तो ये क्या आएगा 2 की पावर 1, मतलब फाइनली हमें क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। सॉरी, इसका देखो आंसर थर्ड का 125, तो 125 की पावर क्या है 3 है, ठीक है। तो हमें ऐसा देखना है ये जो पावर जो इसका 3 फॉर्मेट बने। तो अब देखो इसको फॉर्मेट कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 की पावर 3, तो फाइनली क्या है 1/3। तो क्या हो गया 5 की पावर 3 इंटू 1/3, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 5 की पावर 1, मतलब 5 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 5, ठीक है। आए बस समझ में। वैसे हम ये वाला भी कर लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। इसको बिठा दें, सेकेंड पार्ट भी हम कर लेते हैं सॉल्व। सेकंड में देखो, सेकंड बी का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3/2, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो अब देखो 3 का पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या है हमारे पास 3 का क्यूब, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई होगा पावर, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या 3 की पावर 3, मतलब 27, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 27, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो वैसे इसका भी करेंगे 32 सेकेंड पार्ट 32 की पावर 2/5, तो देखो 32 जो होता है 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5, ठीक है। तो 2 की पावर 5, तो ये अब पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 2/5, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिला 2 की पावर 2, मतलब हमें 4 आंसर मिल गया। तो इसका भी कितना आ गया 4 आंसर। क्लियर है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो स्टूडेंट तुरंत हो जाएगा। इसको देखो थर्ड वाला, अब यहाँ पर देखो 6 की पावर क्या है 16 की पावर हमारे पास है 3/4, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 4 और ये 3/4, तो पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 की पावर 4 3/4, तो ये आ जाएगा इतना, मतलब 2 की पावर 3, ये क्या बचा 3 बचा, तो 2 की पावर 3 कितना देगा 8 देगा, तो मतलब ये कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। बहुत आसानी पूछा है इसमें, सेम इसी तरह है, बट पावर क्या है माइनस, ये प्लस था या माइनस है,
तो ये देखो 4, तो 125 की पावर क्या हो गई -1/3। तो 5 इसको किसका कितना लिख दे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं -1/3। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5। 1/5 की पावर 1, तो मतलब 1/5 की पावर 1 का मतलब 1/5 ही होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो ये भी हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखो इस ये वाला भी मिटा देते हैं, हम लास्ट वाला कर लेते हैं हम इसको सॉल्व। देखो यहाँ पर कैसे करना है। जो बच्चा अपना खुद से सॉल्व करना चाहता है तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकता है। ठीक है, फिर अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर आया था हमारा 1/5। ठीक है, अब देखो इसको कर लेते हैं। तो ये सी का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। ये 2 की पावर 2/3 है एंड 2 की पावर 1/5। देखो बेस इक्वल है, पावर को ऐड कर लेंगे। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो 2/3 प्लस 1/5। साइड वर्क कर लेते हैं। ये कितना देगा, एलसीएम 15 देगा। ठीक है, ये कितना होगा 5, इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 इंटू 2 मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, देखो इसको 5 और 2 10 और इसको डिवाइड 3 मतलब 13 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 2 की पावर 13 डिवाइड बाई 15। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत आसान है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं इसका सॉल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला है आपका, देखो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, देखो 1 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 की पावर 7। ठीक है, ये कर लेंगे। तो ये क्या देगा हमें 1 की पावर 7 क्या होगा 1 ही आएगा, और ये पावर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 7। तो क्या हमें देगा 1/3 की पावर 21। ठीक है, ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर -21। ऊपर लिखा था ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेस इक्वल है। तो 11 की पावर 1/2 11 की पावर 1/4। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर 11 की पावर 1/2 -1/4 हो जाएगा। बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2 -1/4। ठीक है, तो एलसीएम में इसका क्या आएगा 4 ही आएगा। तो ये आ गया आपका 2 -1 मतलब ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, यही आएगा एलसीएम 4 तो 2 और ये 1 तो 2 1/4 आएगा। तो क्या आएगा 11 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, एलसीएम 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कर लेते हैं। ये क्या है 7 की पावर, देखो बेस डिफरेंट है बट पावर इक्वल है। ठीक है, तो ये 7 इंटू 8 की पावर 1/2 और ये इसको मल्टीप्लाई 56 की पावर 1/2। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ √56। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिखो तुम आप लोग। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अब वो देखो ये सब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन इसके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आप में फाइनल पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम अधिकतर कोशिश करेंगे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस किए जाए, जो आप जो पेपर होंगे आपके यूनिट टेस्ट में। ठीक है, तो उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो अब हम जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।